फ्रैंक एक ऐसा शातिर बहरूपिया है जो कभी डॉक्टर, कभी वकील तो कभी पायलट के रूप में सब कुछ चकमा देता रहा। FBI एजेंट कार्ल उसे पकड़ने की जुनून में मुब्तला है, मगर फ्रैंक के लिए ये ताकुब सिर्फ एक दिलचस्प खेल है। क्या फ्रैंक पकड़ा जाएगा? जानने के लिए फिल्म कैच में इफ यू कैन की ये रीकैप वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक नौजवान लड़का जिसका नाम फ्रैंक अबैगनैल जूनियर है, वो अपने वालिद फ्रैंक सीनियर और अपनी फ्रांसीसी माँ पाउला के साथ न्यू रोचेल, न्यू जर्सी में एक खुशहाल और मुस्तहकम जिंदगी गुजार रहा है। एक शाम को न्यू रोचेल रोटरी क्लब फ्रैंक सीनियर को कामयाबी का एक निशान पेश करता है। फ्रैंक जूनियर सामने वाली सीट से अपने वालिद की तरफ फख्र और अकीदत की निगाह से देखता है। घर वापस आकर फ्रैंक सीनियर बताता है कि उसने अपनी बीवी पाउला से कैसे मुलाकात की थी, जबकि फ्रैंक जूनियर और उसकी माँ नाच रहे होते हैं। उसकी माँ फर्श पर शराब गिरा देती है तो फ्रैंक जूनियर किचन में तौलिया लाने जाता है। जब वो लिविंग रूम में वापस आता है तो वो अपने वालिदैन को एला फिट्जजेराल्ड के गाने एम्ब्रेसेबल यू पर मोहब्बत भरे अंदाज में नाचते हुए देखता है। अगले सहर ही जल्दी फ्रैंक सीनियर अपने बेटे को अचानक जगाता है और उसे बताता है कि स्कूल न जाए बल्कि उसके साथ एक बड़ी मीटिंग में चला जाए। दोनों एक दर्जी के पास जाते हैं जहां से एक स्याह सूट उधार लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन औरत उन्हें मुस्तरद कर देती है। कहती है कि वो आधा घंटा बाद खुलेंगी और सूट उधार नहीं देती। जवाब में फ्रैंक सीनियर अपनी जेब से एक सोने का हार निकालता है और औरत से पूछता है कि क्या ये इसका है। चंद लम्हों बाद फ्रैंक और उसका बेटा चेस एंड मैनहट्टन बैंक पहुंच जाते हैं, जहां फ्रैंक जूनियर स्याह सूट पहने हुए है। फ्रैंक उसे कार में इंतजार करने को कहता है और पूछता है कि यांकीज हमेशा क्यों जीतते हैं। उसके जवाब में वो बताता है कि लोग पिन स्ट्राइप से निगाहें नहीं हटा सकते, फ्रैंक जूनियर को चालाकी और तवज्जो हटाने की कदर सिखाते हुए। फ्रैंक सीनियर फिर बैंक में दाखिल होता है कुछ पैसे कर्ज लेने, लेकिन काउंटर वाला इनकार कर देता है क्योंकि फ्रैंक सीनियर टैक्स फ्रीड की तहकीकात का शिकार है। आखिर में फ्रैंक सीनियर पैसे कर्ज ना ले सका और इसके बजाय अपनी कार का सौदा कर लेता है। कुछ अरसा बाद अबैगनैल खानदान को माली तनज़्ज़ुली और फ्रैंक सीनियर के टैक्स फ्रीड मसाइल की वजह से अपने घर से निकलना पड़ता है। इसके बावजूद फ्रैंक सीनियर अपने बेटे के लिए बेहतरीन करने की पूरी कोशिश करता रहता है। फ्रैंक सीनियर ने अपने बेटे को उसके 16वीं सालगिरह पर एक चेक बुक दी थी और एक बैंक में उसके लिए अकाउंट खुलवाया था जिसमें $25 थे। अब भी माली मुश्किलात में घिरे हुए फ्रैंक जूनियर को एक पब्लिक स्कूल जाना पड़ता है। अपने पहले दिन वो अपना प्राइवेट स्कूल का यूनिफॉर्म पहनता है क्योंकि उसे कुछ और पहनने का नहीं पता और वो इसे पहनने का आदी हो चुका है। जब वो स्कूल में दाखिल होता है तो उधर एक लड़का बदतमीजी करते हुए धक्के से वेलकम करता है। फ्रैंक जूनियर अपने क्लासरूम की तरफ जाता है और एक बच्चा तबसरा करता है कि वो किसी सब्स्टिट्यूट टीचर जैसा लग रहा है। ये उसे फौरी तौर पर सब्स्टिट्यूट टीचर बनने का ख्याल देता है, तो वो बच्चों को बैठने का हुक्म देता है और वो मान जाते हैं। फिर वो क्लास को पढ़ाता है और इस मौके का फायदा उठाकर उस बदतमीज लड़के को जलील कर देता है जिसने उसे पहले धक्का दिया था। लड़का परेशान और सोचता है कि उसने किसी असली टीचर को छेड़ा है। कई हफ्ते गुजर जाते हैं और फ्रैंक जूनियर के वालिदैन को प्रिंसिपल बुलाता है। वो रिपोर्ट करता है कि फ्रैंक जूनियर बजाय स्टूडेंट के कई हफ्तों से सब्स्टिट्यूट टीचर का रोल अदा कर रहा है और उसने तो पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस भी की है। इसके वालिदैन हैरान होते हैं, लेकिन फ्रैंक का बाप खुफिया तौर पर अपने बेटे की शरारतों पर फख्र करता है। घर वापस जूनियर को झटका लगता है जब वो अपने वालिद के दोस्त जैक्सन को अपनी माँ के साथ बेडरूम से निकलते देखता है। फ्रैंक जूनियर मुकम्मल तौर पर चौंक जाता है और उसकी माँ अपनी चोरी पकड़े जाने के बावजूद उसे खामोश रखने की कोशिश करती है पैसों से। वो फिर अपने कमरे में जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ वक्त गुजरता है और फ्रैंक जूनियर घर वापस आता है तो उनके घर में एक और आदमी होता है। जूनियर गुस्से में बहस करता है, लेकिन आदमी उसे पुरसुकून कर देता है और उसे उस कमरे में ले जाता है जहां उसके वालिदैन इंतजार कर रहे होते हैं। वो आदमी एक वकील है और वो वजाहत करने की कोशिश करता है कि फ्रैंक जूनियर के वालिदैन तलाक आपस में अलग होने के लिए तलाक दे रहे हैं। वो इसे एक सरकारी दस्तावेज देते हैं, इसे कहते हुए कि वो किसके साथ जिंदगी गुजारने की ख्वाहिश रखता है उसका नाम लिख दे। जज्बात से भरपूर उलझा हुआ लड़का फैसला न कर सकता तो वो कमरे से बाहर भाग जाता है और घबराहट में सीधा ट्रेन टर्मिनल की तरफ दौड़ता है। अगले चंद महीनों के लिए
फ्रैंक होटलों और दीगर अजीब जगहों के दरमियान इधर उधर भटकता है ताकि अपने पांव पर खड़ा हो सके। अपने बाप की दी हुई चेकबुक का इस्तेमाल करते हुए दिन गुजार रहा था। ताहम चेक सब जाली थे क्योंकि उसके पास बैंक में कोई पैसा बिल्कुल नहीं था। एक दिन फ्रैंक, जो अब भी नाबालिग है, एक बड़े प्रोफेशनल का रोल अदा करते हुए कर्ज लेने की कोशिश करता है। वो दस्तावेजात और चेक से छेड़छाड़ करना सीखता है ताकि अपना काम बनाए, लेकिन हर बैंक उसे मुस्तरद कर देता है क्योंकि वो अभी सीख रहा था। जब फ्रैंक एक नाकाम कर्ज से एक और बैंक छोड़ता है तो वो एक दर्जी की दुकान से गुजरता है जहां एक पायलट का यूनिफॉर्म नुमाइश में है। इसी वक्त एक मुअज़्ज़ज़ पायलट कई जवान और खूबसूरत एयर होस्टेसेस के साथ एक कैब से उतरता है। फ्रैंक उस शानदार नुमाइश और पायलट को मिलने वाली तारीफ से मुकम्मल तौर पर मशहूर हो जाता है। मुतासिर होकर फ्रैंक को खुद पायलट बनने का ख्याल आता है। वो हाई स्कूल का तालिब इल्म बनकर स्कूल पेपर के लिए आर्टिकल लिखने वाला बन जाता है और एयरपोर्ट के एक प्रोफेशनल से इंटरव्यू लेता है। उसके जरिए वो पायलट की नकल उतारने के लिए तमाम जरूरी मालूमात इकट्ठी कर लेता है। फिर वो कुछ फोन कॉल्स करता है ताकि पैन एम एयर की यूनिफॉर्म सप्लायर्स तक पहुंचे। अपनी चालाकियों से वो एक सरकारी यूनिफॉर्म हासिल कर लेता है और यहाँ तक कि जाली पेरोल चेक्स बनाता है जो पैन एम एयर के मुलाजिमीन कैश कर सकते हैं। ताहम उसके मुसलसल झूठ एक दिन उसे धोखा दे देते हैं कि जब वो डेड हेड के तौर पर प्लेन में सवार होता है, ना जानते हुए कि इसका मतलब क्या है। फ्रैंक जूनियर पायलट्स और एयर होस्टेसेस से वाकफियत बनाने की कोशिशें करता है। खुशकिस्मती से उसके लिए डेड हेड एयरलाइन की टर्म है, एक पायलट के लिए जो मुफ्त हवाई सफर पर साथ जा सकता है ताकि किसी भी जरूरी असाइनमेंट के लिए दोबारा पोजीशन किया जाए और कोई ऐसा शख्स नहीं जो अपनी परवाज़ चलाने का जिम्मेदार हो। वक्त के साथ वो अपनी चालाकी और होशियार चालों से लाखों डॉलर के जाली चेक्स इकट्ठे कर लेता है। एक दोपहर फ्रैंक अपने वालिद को हैरान करने के लिए एक खूबसूरत कैडिलैक लेकर उनसे मिलने गया। फ्रैंक सीनियर ने शुक्रिया तो अदा किया, लेकिन गाड़ी लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें खदशा था कि टैक्स का इदारा उसे मशकूक समझेगा। जब फ्रैंक जूनियर ने अपनी मां का जिक्र किया तो वालिद की आंखें नम हो गईं। इसके बावजूद फ्रैंक सीनियर ने वादा किया कि वो हालात का मुकाबला करते रहेंगे और खानदान को दोबारा यकजा कर देंगे। यही वो बात थी जो फ्रैंक जूनियर सबसे ज्यादा चाहता था। कार्ल हेनरिटी, एक संजीदा और अज़्म रखने वाला FBI एजेंट, फ्रैंक को चेक्स में धोखेबाजियों की वजह से ट्रैक करना शुरू कर देता है। फ्रैंक अपने होटल कमरे की तरफ जा रहा होता है जब वो हॉलवे से बाहर निकलते हुए मिस्टर मर्फी, एक अंधे बूढ़े आदमी को उसके साथी की मदद से देखता है। फ्रैंक मिस्टर मर्फी को सलाम करता है और अपने होटल कमरे में दाखिल होता है। कार्ल फ्रैंक के मौजूदा रिहाइशगाह होटल तक पहुंच जाता है। वो कार्रवाई में छलांग लगाता है और फ्रैंक के कमरे की तरफ जाता है। कार्ल फ्रैंक के कमरे में गन लहराते हुए पहुंचता है। वो कमरे की तलाशी लेता है फ्रैंक की, जो फिर बाथरूम से नमूदार होता है। अपनी दखल अंदाजी के बावजूद फ्रैंक कार्ल को पुरसुकून और मुतमईन अंदाज में देखता है, इससे पहले कि बताए कि वो सीक्रेट सर्विस से एजेंट बैरी एलन है। जबकि ये कार्ल की होशियारी कम कर देता है, वो फिर भी शिनाख्त मांगता है। कार्ल फ्रैंक की वॉलेट खोलने ही वाला होता है कि वो उसे खिड़की की तरफ इशारा करता है, कहता है कि उसका पार्टनर मुजरिम को पकड़ रहा है। कार्ल बाहर देखता है और मिस्टर मर्फी को देखता है जो अपने साथी की मदद से अपनी कार की तरफ जा रहा है। ये उसे कायल कर देता है और वो ढीला पड़ जाता है, तो फ्रैंक अपनी वॉलेट कार्ल के पास छोड़कर निकल जाता है। आदमी बिस्तर पर बैठ जाता है और वॉलेट चेक करता है। सिर्फ ये पाता है कि उसमें कोई शनाख्त कार्ड नहीं है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है, फ्रैंक पहले ही भाग रहा होता है। फ्रैंक भाग निकलता है और एविएशन के बारे में मजीद सीखता रहता है, तालिब इल्म का रोल अदा करते हुए जो पेपर लिख रहा है। आखिरकार एयरलाइन प्रोफेशनल उसे रोकता है और उसे जाने को कहता है, लेकिन पहले एक न्यूज आर्टिकल देता है एक कॉन आर्टिस्ट के बारे में जो एयरलाइंस के इर्द गिर्द पायलट का रोल अदा कर रहा है, जिसे द स्काईवे मैन कहा जाता है। आर्टिकल में इसे द जेम्स बॉन्ड ऑफ द स्काई कहा गया है। ये तबसरा फ्रैंक को ताज़ा तरीन बॉन्ड फिल्म देखने की तरगीब देता है और वो फिर फिल्म में जेम्स बॉन्ड के पहने सूट और कार की बिल्कुल नकल खरीद लेता है। वो एक होटल जाता है और एक रोमांटिक औरत से मिलता है जिसके साथ वो बहुत सा वक्त गुजारता है। क्रिसमस ईव पर कार्ल हेनरिटी दफ्तर में अपने डेस्क पर अकेला बैठा होता है, जबकि सब अपने खानदानों के साथ होते हैं।
कार्ल को अचानक फोन पर कॉल मिलती है और वो फ्रैंक की आवाज सुनता है। वो पहले उसे बेवकूफ बनाने के लिए माजरत करता है और कार्ल को बताता है कि वो एक होटल में मिलना चाहता है, लेकिन कार्ल इसे भोंडा समझता है और पूरी बात को नजरअंदाज कर देता है। वो फ्रैंक को नाराज कर देता है, ये बताकर कि वो इसे कॉल कर रहा है क्योंकि उसके पास कॉल करने को कोई और नहीं है। फ्रैंक फिर फोन काट देता है और कार्ल उस पर हंसता रहता है। अगले दिन कार्ल एक डाइनर में अपनी सुबह गुजारता है। वो फोन बुक में बैरी एलन को भी देखता है और इस नाम के तहत दर्ज कई पतों को देखता है। एक नौजवान वेटर उसके कागजात देख लेता है और पूछता है कि क्या वो बैरी एलन का फैन है। बैरी एलन फिक्शनल सुपर हीरो द फ्लैश की असली शनाख्त है। यहाँ कार्ल को एहसास होता है कि फ्रैंक सिर्फ एक बच्चा है। इस नई मालूमात के साथ वो अपने पार्टनर्स को कॉल करता है कि हर गायब बच्चों के केस को चेक करें ताकि फ्रैंक को ढूंढें। आखिरकार कार्ल और FBI एजेंट्स फ्रैंक की मां पॉला को ढूंढ लेते हैं। पॉला, जो अब दोबारा शादीशुदा है, FBI एजेंट्स के साथ ताआवुन करती है। वो उन्हें अपने बेटे की एल्बम से एक तस्वीर देती है। कार्ल को फ्रैंक की शनाख्त और नाम मिल जाता है। इस दौरान फ्रैंक मजे कर रहा है क्योंकि उसने अपने पैसों से पार्टियां फेंकना शुरू कर दी थीं। ऐसे ही एक पार्टी में उसका एक दोस्त एक हादसे का शिकार हो जाता है और उसे अस्पताल में देखने जाना पड़ता है। वहाँ वो एक जवान नर्स ब्रेंडा स्ट्रॉन्ग से मिलता है। दोनों के दरमियान राब्ता बनता है और वो फौरी तौर पर एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। फ्रैंक ब्रेंडा से कहता है कि वो एक डॉक्टर है और नौकरी की तलाश में है। पहले तो वाज़ेह नहीं कि उसने डॉक्टर बनने का फैसला क्यों किया, लेकिन बाद में अपने बाप को लिखे खत में वो कहता है कि वो भागने से तंग आ चुका है और किसी के साथ सुकून की जिंदगी गुजारना चाहता है, ब्रेंडा की तरफ इशारा करते हुए। फ्रैंक अस्पताल में डॉक्टर फ्रैंक कॉन्वर्स बनने का रास्ता बना लेता है, एक निगरानी की पोजीशन के साथ। अस्पताल में फ्रैंक और ब्रेंडा की मोहब्बत एक रोमांस में फल फूल जाती है जब दोनों एक दिन फ्रैंक के दफ्तर में रोमांटिक वक्त गुजारते हैं, जिसके दौरान फ्रैंक को इमरजेंसी में बुलाया जाता है। वहाँ का अमला एक जवान लड़के के बारे में मशवरा मांगता है जिसे बाइक का हादसा हुआ है। अपनी किसी भी रस्मी मालूमात की कमी के बावजूद वो सूरत हाल से निकल जाता है और बच निकलता है। इस दौरान कार्ल हेनरेटी फ्रैंक सीनियर से मिलता है और इनकी मुलाकात से कार्ल फौरी तौर पर देख लेता है कि फ्रैंक जूनियर ने अपनी चालाक शख्सियत विरासत में कहां से ली है। फ्रैंक सीनियर जब भी जूनियर के बारे में पूछा जाता है तो अपने जवाबात में टालता है, लेकिन कार्ल जाने से पहले फ्रैंक सीनियर उसे बताता है कि वो कभी अपने बेटे को नहीं छोड़ेगा। यहाँ कार्ल मेज पर बिखरे हुए फ्रैंक जूनियर के खतूत देख लेता है और वो पता नोट कर लेता है। कुछ वक्त बाद फ्रैंक ब्रेंडा के लिए अपने हकीकी जज्बात का इजहार करता है और उससे शादी करने की भी दरखास्त करता है। दोनों ब्रेंडा के वालिदैन से लंच पर मिलने पर राजी हो जाते हैं। जबकि वो वहाँ होते हैं, फ्रैंक जिक्र करता है कि वो भी ब्रेंडा के बाप की तरह वकील है। ये ब्रेंडा के लिए नई बात है और वो जोश से अपने बाप से कहती है कि फ्रैंक को अपने लॉ ऑफिस में काम करने दें। बाद में ब्रेंडा का बाप फ्रैंक से पूछता है कि वो असल में कौन है। इस पर फ्रैंक कहता है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, मैं एयरलाइन पायलट नहीं हूँ, मैं वाकई कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बच्चा हूँ जो आपकी बेटी से मोहब्बत करता है। खुशकिस्मती से इसके लिए ब्रेंडा का बाप उसे गलत समझता है, एक इस्तियारा समझकर, और फ्रैंक को अपना बरकत देता है। फ्रैंक आखिरकार लुजियाना बोर्ड इम्तिहान पास कर लेता है और ब्रेंडा के बाप के साथ काम शुरू कर देता है। वहाँ वो कानून के बारे में जो सीख सकता है सीखने की कोशिश करता है, लेकिन जज उसे चीखता है जब वो कुछ प्रोसीजर्स को गलत हैंडल करता है। स्ट्रॉन्ग रिहाइशगाह पर फ्रैंक मायूस महसूस करने लगता है जब वो ब्रेंडा और उसके खानदान को खुशी से एक साथ देखता है, क्योंकि वो अपने खानदान को याद करता है जो अब टूट चुका है। फ्रैंक अपने बाप से एक बार में मिलता है और बेताब अंदाज में बताता है कि वो अपना खानदान वापस हासिल कर लेंगे। फ्रैंक सीनियर, जो अब पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है, अपने बेटे को बताता है कि उसकी माँ पॉला ने पहले ही दोबारा शादी कर ली है, जो फ्रैंक जूनियर को नाराज कर देती है। वो अपने बाप से कहता है कि वो भागना छोड़ना चाहता है, लेकिन उसका बाप उसे जारी रखने की तरगीब देता है। इसके साथ फ्रैंक जूनियर चला जाता है। क्रिसमस ईव है और एक बार फिर फ्रैंक कार्ल को कॉल देता है। वो उसे बताता है कि वो एक मुआहिदा चाहता है और जल्द शादी कर रहा है। कार्ल फिर कहता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और उसे पकड़ना उसकी नौकरी है।
फ्रैंक उसे बताता है कि उसे बस पूछ लिया था, फिर मैरी क्रिसमस की तहरीक कहकर फोन काट देता है। कार्ल को नई लीड मिल जाती है जब वो समझ जाता है कि फ्रैंक इस बार अपना आखिरी नाम नहीं बदलेगा क्योंकि वो शादी कर रहा है। जल्द ही कार्ल फ्रैंक और ब्रेंडा की शादी की पार्टी में पहुंच जाता है। जब फ्रैंक कार्ल को आते देखता है, वो अपने कमरे में पीछे हट जाता है और ब्रेंडा उसके पीछे जाती है। वो आखिरकार उसे सब कुछ बता देता है और फिर उसे हिदायत देता है कि 2 दिन बाद एयरपोर्ट पर मिलो। जोड़ा एक दूसरे को दिल टूटने वाला अलविदा कहता है। बिल्कुल उनकी शादी के फौरन बाद कार्ल कमरे में दाखिल होता है, लेकिन फ्रैंक पहले ही चला गया है। 2 दिन बाद फ्रैंक एयरपोर्ट पर ब्रेंडा का इंतजार कर रहा है। वो उसे गुलाबी टॉप में अपना सामान उठाए देखता है। वो उसे देखकर खुश होता है, लेकिन जल्द मायूस हो जाता है जब नोटिस करता है कि ब्रेंडा एक छुपे हुए कान के टुकड़े की हिदायत मान रही है। फ्रैंक इर्द गिर्द का जायजा लेता है और FBI की तवक्का करता है, जिसकी वजह से वो चला जाता है। फ्रैंक फिर एयरपोर्ट पर दोबारा पहुंचने का मंसूबा बनाता है। वो एक बार फिर पायलट का रोल अदा करता है और करीबी स्कूल की 8 जवान औरतों को एक जाली इंटर्नशिप प्रोग्राम की पेशकश करता है। कार्ल, जिसके पास एयरलाइन सिक्योरिटी पर तकरीबन 100 आदमी है, फ्रैंक की तलाश में है। लेकिन फ्रैंक अपने पायलट यूनिफॉर्म में दरवाजे से सीधा अंदर आता है अपनी खूबसूरत एयर होस्टेसेस की टोली के साथ, ताकि तमाम मर्द सिक्योरिटी अफसरों की तवज्जो भटकाए। फ्रैंक एक बार फिर उनसे बच निकलता है और सीधा मुल्क से बाहर उड़ जाता है। 7 महीने बाद FBI फ्रैंक को पकड़ने से थका जाती है, कार्ल के अलावा, जो अब भी उसे पकड़ने का मुकम्मल इरादा रखता है। आखिरकार कार्ल समझ जाता है कि फ्रैंक से हासिल होने वाले चेक्स सब असली चेक्स थे। ये उसे माहिरीन से पूछने पर मजबूर कर देता है कि किस किस्म की मशीन ऐसे चेक्स बना सकती है। माहिरीन जिक्र करते हैं कि ऐसी मशीनें दूसरे ममालिक में भी मौजूद हैं। कार्ल फिर पॉला के साथ उनकी बातचीत याद करता है और वो समझ जाता है कि फ्रैंक शायद उसकी माँ के फ्रांसीसी गाँव में है। कार्ल आखिरकार मॉन्ट्रिचार्ड में फ्रैंक को ट्रैक कर लेता है। क्रिसमस ईव है और लोगों की भीड़ करीबी चैपल में जमा होती है। वो चेक फैक्ट्री में दाखिल होता है और फ्रैंक को सैकड़ों चेक्स बनाते देखता है। डरा हुआ और थका हुआ फ्रैंक कार्ल का पुराने दोस्त की तरह इस्तकबाल करता है। उस लम्हे कार्ल फिक्रमंद और हिफाजती है, तो वो फ्रैंक को हथियार डालने की कायल करने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि फ्रांसीसी पुलिस के गुस्सा और शर्मिंदगी की वजह से वो अब उसे मारने का मंसूबा बना रहे हैं। फ्रैंक आखिरकार कार्ल को अपने साथ ले जाने देता है, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो फ्रांसीसी पुलिस इसे अपने मकामी जेल में ले जाती है। वहाँ वो खराब हालात की वजह से तकरीबन मरने के करीब पहुँच जाता है। आखिरकार कार्ल फ्रैंक को अमेरिका वापस लाने का रास्ता ढूंढ लेता है। जब वो प्लेन में होते हैं, कार्ल फ्रैंक को बताता है कि उसका बाप मर चुका है। गम से भरपूर फ्रैंक बाथरूम स्टॉल से प्लेन से भाग निकलता है। वो जल्दी से वहां जाता है जहां उसकी माँ और उसका नया शौहर रहते हैं। अपनी तमाम हैरानकुन कोशिशों के बावजूद फ्रैंक की आखिरी उम्मीद खत्म हो जाती है। वो देखता है कि उसकी माँ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा चुकी है। बाप और खानदान वापस लाने की किसी भी उम्मीद से महरूम फ्रैंक आगे बढ़ने की हिम्मत खो देता है। आखिरकार वो कार्ल के सामने हथियार डाल देता है, जो FBI के साथ पहुंचा है। उसे मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में 12 साल की सजा सुनाई जाती है। अपनी सजा के दौरान कार्ल फ्रैंक से कभी कभार मिलता है। ऐसी ही एक मुलाकात में वो फ्रैंक को एक जाली चेक दिखाता है जिस पर वो काम कर रहा है। फ्रैंक फौरी तौर पर पहचान लेता है कि बैंक टेलर इस मंसूबे में मुलव्विस है। मुतासिर होकर कार्ल FBI को कायल कर लेता है कि फ्रैंक बाकी सजा FBI बैंक फ्रॉड यूनिट में काम करते हुए गुजारे। फ्रैंक इस पर राजी हो जाता है और कार्ल के साथ काम शुरू कर देता है। दूसरे FBI मेंबरों की हिचकिचाहट के बावजूद एक दिन जब फ्रैंक सड़क पर चल रहा है, वो एक दर्जी की दुकान देखता है जहां पायलट यूनिफॉर्म नुमाइश में है, जो उसे अपने पुराने कारनामों की याद दिलाता है। वीकेंड करीब आ रहा है। गम फ्रैंक पर छा जाता है क्योंकि उसके पास न दोस्त हैं न खानदान जो उसकी मदद करें। ये उसे पुरानी आदतों में वापस ले जाता है और इस वीकेंड वो पायलट यूनिफॉर्म पहनकर प्लेन में सवार होने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो कर पाए, कार्ल उसे रोक लेता है और बताता है कि अब कोई उसका पीछा नहीं कर रहा। अगर वो जाना चाहता है तो कार्ल उसे नहीं रोकेगा क्योंकि वो जानता है कि वो वापस आ जाएगा। पीर का दिन आता है और कार्ल घबराहट से फ्रैंक का इंतजार करता है कि उसने क्या फैसला किया है। उसकी राहत के लिए फ्रैंक जल्द वापस आ जाता है और वो कार्ल के केस में मदद करता है। आखिरकार फ्रैंक ने अपने लिए एक जगह ढूंढ ली है जहां वो ताल्लुक महसूस कर सकता है। फिल्म एक हकीकी कहानी पर मबनी है। फ्रैंक अबागनाल जूनियर
इसके बाद से 26 साल से शादीशुदा है और अपने 3 बेटों के साथ मिडवेस्ट में रहता है। फ्रैंक ने बैंक फ्रॉड और जालसाजी के माहिरों में से एक के तौर पर कामयाब जिंदगी बनाई है और वो कार्ल हेनरेटी के साथ दोस्ती बरकरार रखता है। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की अनमोल फ्लिक्स की ये रिकैप वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पर लाइक के साथ कमेंट्स लाजमी कीजिए और हमारे चैनल अनमोल फ्लिक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।